रस राजधानी श्री वृंदावन के का सुंदर दिवस, हरिस्मृति दिवस, केवल निराहारता व्यवधान है, बल्कि एकादश इंद्रियों के माध्यम से भगवद रस का आस्वादन ही सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। भक्त अम्बरीश कह रहे हैं नवम स्कंध में। करऊ हरेर मंदिर मार्जना। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज एकादशी पर हम क्या करें, अनुष्ठान करें, जप करें, तुलसी अर्चन सब करिए, अच्छी बात है, पर भक्त अम्बरीश कह रहे हैं ये सब खुद हो जाता है। उस दिन मंदिर मार्जन करिए। जिस भी श्री मंदिर में निष्ठा हो वहां व्यवस्था करके जाओ और उसके मार्जन का, उसके परिमार्जन का। जितना मंदिर साफ कर दोगे उतना मन भी साफ हो जाएगा। वास्तव में वो मंदिर की गंदगी नहीं है, वो मन की गंदगी है महाराज। मंदिर मार कराऊ, करऊ हरेर मंदिर। करऊ शब्द इसलिए कहा है कि हाथ से, व्यवस्था से नहीं। जाओ ए कर देना, ए कर देना, वो व्यवस्थागत है। वो तो हमने रोज की व्यवस्था बना रखी है सभी लोगों ने, सभी के घरों में, सभी के मंदिरों में। करऊ हरेर मंदिर मार्जना श्रुतिम चकारा पत्श्रुत कथोदये। ये एकादशी का परमतम भाव। एकादशी अम्बरीश जैसी कौन करेगा। भक्तराज अम्बरीश जिनकी एकादशी की रक्षा स्वयं श्रीहरि का सुदर्शन करता है, ये उनकी एकादशी का नियम है। ऐसी वेंजुला एकादशी के दिन करिए ना तुलसी अर्चना, अच्छी बात है, करिए, परिक्रमा कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, आहार का त्याग कर दो, पुण्य कर लो, वितरण कर दो, अच्छी बात है। और उस दिन सबसे बढ़िया बात है करऊ हरेर मंदिर मार्जना। श्री हरि मंदिर का मार्जन हो, मन का भी परम मार्जन हो जाए, उससे बड़ा सौभाग्य नहीं महाराज। हमको ऐसा बताया गया, हमारा शिष्य है वो अमृतसर में भी, उसने ही भी बताया, नीरज जी, सुनार के यहाँ की झाड़ू भी नीलाम होती है। उसने हमको ये बात बताया, हमको नहीं मालूम थी। सुनार के यहाँ जो कूड़ा एक जगह इकट्ठा होता है, पहले तो रोज बोली लगती थी, अब उसका कोई सिस्टम होगा पता नहीं, तो उसके कूड़े की भी बोली लगती है। न जाने कौन सा उसमें हीरा, न जाने कौन सा सोना, कोई चीज कभी कभी गिर के खो जाती है, मिलती नहीं है। अगर सुनार के भवन का कूड़ा नीलाम हो सकता है, तो कृष्ण भवन का कूड़ा नीलाम कर सकता है महाराज। वो तो असली संपत्ति है, उसका मार्जन न जाने कौन सी लीला का संकेत कर दे महाराज। उसका मार्जन इधर उधर अंतरंग लीलाओं के परिवेश में हुई न जाने कौन से टूटे हुए मुक्ताहार की प्राप्ति करा दे महाराज। अभी थोड़े महीना भर पुरानी बात है, हम और रवि सब लोग दीनू भैया सेवा में थे, तो ठाकुर जी की बेसर नहीं मिल रही थी, तो वो उस तरफ सीधे हाथ की तरफ कोने में जाके सब झाड़ू फाड़ू लगाई, तो वहां जाके मिली और सब इधर उधर करने लगे कि कौन ले गया इधर उधर उधर। बड़ी कीमती बेसर है, इतना हीरा लग रहा है, उसमें सोने की है और कम से कम 100-200 साल पुरानी है वो। उसका ठाकुर जी ने कितनी धारण की है। तो ऐसे ही मन में भाव आया, हमने कहा ये रात में डोलम डाल करने गए होंगे तो गिर गई होगी महाराज। उस लीला का सुंदर आस्वादन हो, यही प्रमाण है।
एकादशी का ये दिन सबसे बढ़िया नियम बनाना चाहिए, करऊ हरेर मंदिर मार्जना। निश्चित रूप से इस कथा के माध्यम से मैं संपूर्ण सत्सनातन धर्मी के अनुलंबी जनों से कहूं, जो इसका अवलंबन करने वाले हैं उनसे कहूं, चाहे वो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र भी क्यों ना हो, वो अपनी अपनी परिधि के अनुसार, चाहे वो सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थी और वानप्रस्थी क्यों ना हो, पर किसी भी परिवेश में आज के दिन उसका यही नियम हो कि जो भी उसकी अप्रोच में देवालय हो वो उसके मार्जन का अगर आज कृत्य करे तो सबसे बड़ी बात है, सारी इंद्रियों के भीतर जितनी भी गड़बड़ है उसका मूल कारण अभिमान है। सेवा के द्वारा अभिमान की निवृत्ति होती है, वो निवृत्त हो जाएगा तो क्रोध नहीं होगा, काम नहीं हो, सब अपने आप मिटता चला जाएगा। करऊ हरेर मंदिर मार्जना श्रुतिम चकार पतश्रुत कथो। पता नहीं क्यों हमने ये बात छेड़ ली। कथा भी मंदिर का, मन के अंदर का परम मार्जन करती है, और मार्जित हुए मन को ही श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। मार्जित मन कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए जिसका मन जितना मार्जित हो जाता है उसमें उतने कृष्ण दिखने लग जाते हैं। बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसने कृष्ण को देखा हो, बड़ा व्यक्ति वो है जिसमें कृष्ण दिखता हो। देखने की किस प्रमाण में जाओगे? जिसने देखा उनमें दिखता है। अरे इत्र के बाजार से आए और तेरे कुर्ता में खुशबू ना आए? अपने साक्षात परब्रह्म का जिसने दर्शन कर लिया, उसकी आंखों की पुतली के श्वेत में किशोरी का दर्शन हो जाएगा और केंद्र के श्याम में राधा रमण का दर्शन हो जाएगा। ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, जुगल आंखों में ही बसा हुआ।